नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आपके अपने यूपी एग्जाम केजीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक सूचना लेके आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे भी मेरे देख पा रहे होंगे, लेखपाल 2025 की सूचना, जो कि अभी माहौल काफी बना हुआ है लेखपाल 2025 को लेकर के, और सरकार के पास यह आंकड़ा भी आ चुका है कि कितनी डेटा के आधार पर भर्ती आनी है। तो लगभग 8000 भर्ती आपका यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ के माध्यम से आनी है, यानी कि इसका अधियाचन अधीनस्थ के पास भेजा जा चुका है। अधीनस्थ एक प्रकार की ऐसी संस्था जो आपकी परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराती है। तो आइए चलते हैं उसकी तैयारी की तरफ, देखते हैं कि लेखपाल के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस को देखना पड़ता है तथा पिछली बार लेखपाल में सिलेक्शन के लिए हमारे कट ऑफ क्या है। तो इस वीडियो को लेके आने का हमारा मूल उद्देश्य यह है कि जब अगर आप इस बार लेखपाल की तैयारी में लग जाएंगे तो आपको कितने क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है, यानी हमें अपनी तैयारी में कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा जिससे कि हम अंतिम रूप से लेखपाल परीक्षा में चयनित हो सके। हालांकि अगर हम बात करें लेखपाल 2025 की, तो यहां पे आपको अगर बताएं कि लेखपाल 2025 की परीक्षा में आपका जो पीईटी का स्कोर मांगा जाएगा, पीईटी का जो स्कोर मांगा जाएगा वो पेट 2023 होने वाला है, वो पेट 2023 होने वाला है, पहली बात। दूसरा, आपका जो शिक्षा मांगी जाएगी, जो एजुकेशन मांगा जाएगा, वो 10+2 मांगा जाएगा, यानी 12वीं पास मांगा जाएगा। अगली बात, एक डाउट और रहता है कि ट्रिपल सी मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। तो ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था पिछली वैकेंसी में, ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था पिछली बार, तो पिछली बार नहीं मांगा गया था, यह बात भी ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था। तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबल है कि ट्रिपल सी आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो लेखपाल की बात करें यदि, तो अब आपका एक चल रहा है कि पेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है या पेट की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो भाई वैकेंसी जब पिछली बार आई थी 2022 में, तो वह 2021 के पेट पे आई थी, है ना, 2021 के पेट पे आई थी। और आपको पता है 2021 में पहली बार पीईटी की परीक्षा ऑर्गेनाइज कराया गया था, और उस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अच्छा तैयारी करके पेपर दिया था, और पेपर भी पहली बार ही हुआ था जिसका आंकड़ा किसी के पास नहीं था, फिर भी उसमें बेहतरीन स्कोर सबने किया था। आइए देखते हैं कि जब लेखपाल की भर्ती आई थी तब पेट का स्कोर क्या मांगा गया था। तो देखिए भैया, आयोग के द्वारा यह विज्ञापन 2022 में लाया गया था राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें पेट 2021 का नॉर्मलाइज स्कोर की बात की गई थी, जिसमें देखें अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी, जिसके लिए पेट का स्कोर था लगभग 63 नंबर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए लगभग 62 नंबर का पेट, और अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 45 नंबर का पेट परीक्षा में अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी लगभग 63 नंबर का पेट परीक्षा में अंक, और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी लगभग 63 नंबर का अंक मांगा गया था। हालांकि यह अंक इस बार के पेट में, यदि इस अंक की हम बात करें 2023 के लिए, 2023 के पेट के आधार पे बात करें, तो इसमें संख्या भी बच्चों की कम है। 12 या 13 लाख लोगों ने ही पीईटी की परीक्षा को अटेम्प्ट किया था, भरा बहुत ज्यादा लोगों ने था। तो यहां पर जो संख्या यहां के स्कोर से आपको देखने को मिलेगी वह 20 से 25 अंक कम मिलेगा, 20 से 25 अंक कम मिलेगा, क्योंकि जो संख्या परीक्षा देने के लिए जिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उनकी संख्या भारी रहती है ना, ज्यादा रहती है, लगभग 18 गुना 20 गुना तक भी बुलाया जा सकता है परीक्षा देने के लिए। तो ये मान के चलिए कि यहां के अंक से 20 से 25 अंक कम जाने वाला है आपका पेट स्कोर। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि भैया अगर 30+ आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 30+ नॉर्मलाइज्ड स्कोर को बुला लिया जाए और आप कहें कि हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तो तैयारी आप सभी छात्र करते रहे, हो सकता है इससे कम वालों को भी मौका मिल जाए। तो मौका कितने पे मिलेगा यह आंकड़ा अभी कोई जारी नहीं हो पाया है, ना किसी को पता है कि कितने लोगों को कितने अंक पर मौका मिलेगा। यह एक रफली आंकड़ा है,
कच्चा आंकड़ा है, जिसके तहत आप ये जान लीजिए कि आपको इतना अंक अगर है तो आप अपनी लेखपाल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, लेखपाल की तैयारी शुरू करने के लिए अगर आप हमारे साथ यानी यूपी केजीएस टीम के साथ जुड़ना चाहेंगे, केजीएस टीम के साथ यदि आप जुड़ना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करिए। जैसे हिंदी की तैयारी शुरू कर दीजिए, तो हिंदी की तैयारी आपके अपने वाईटी चैनल पर 11:30 पर चलती है। इसी तरह से आप अपने कॉमन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ग्रामीण परिवेश की तैयारी में लग जाइए, ग्रामीण परिवेश की तैयारी में लग जाइए। यह क्लास आपकी 3:30 पर चलती है। इसी तरह से आप जीके जीएस की तैयारी में आप अपने लग जाइए, यह क्लास भी आपको शाम को 6 बजे से मिल जाएगी। मतलब इतनी सारी क्लासेस आपकी अभी चलनी शुरू हो गई हैं, तो इन क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं अपने लेखपाल की तैयारी के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि लेखपाल का कट ऑफ कितना गया था 2022 की वैकेंसी में। तो ये जो कट ऑफ का डेटा आपके सामने दिख रहा है लेखपाल का, ये आपके 2022 की वैकेंसी के लिखित परीक्षा का कट ऑफ है। मेंस के लिखित परीक्षा का कट ऑफ इतना गया था। अच्छा, ये पेपर कितने अंक का हुआ था? तो 100 अंक का आपका पेपर हुआ था। कितने? 100 अंक का आपका पेपर हुआ था, जिसमें से आपकी कट ऑफ देखिए कितना गया। तो अनारक्षित वर्ग यानी यूआर कैटेगरी के यदि हम कट ऑफ की बात करेंगे तो ये कट ऑफ आपकी गई है 75.75, यानी 75.75 अंक आपको कट ऑफ के रूप में देखने को मिल रहा है। यही सेम कट ऑफ आपका ओबीसी का गया है और यही सेम कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस का गया है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ ज्यादा पीछे नहीं गया, यानी 73.75 कट ऑफ आपका गया है और 66.50 कट ऑफ गया है। अब एक बात और देखिएगा कि क्या इसमें अन्य लोगों को आरक्षण मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सभी को आरक्षण मिला हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर को, विकलांग यानी विकलांग जो दिव्यांग है, महिला यानी महिला को भी आरक्षण मिला हुआ है और महिला का भी कट ऑफ कोई कम नहीं गया है, 75.50 ही गया है कट ऑफ, है ना। सैन्य यानी एक्स सैनिक या भूतपूर्व सैनिक जो है उनका भी कट ऑफ कम नहीं गया है, क्योंकि इनकी भी तैयारी करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। क्योंकि अब जो सैनिक से रिटायर होके लोग आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी वेल एजुकेटेड हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई अभी भी जारी रखी है रिटायरी के बाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कट ऑफ बता रहे हैं आपके। चलिएगा, अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें 2022 में, फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ की बात करते हैं कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ था, कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ था। देखिए भाई, लिखित परीक्षा पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। तो मेरिट लिस्ट में कितने अंक वालों को लिया गया ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए देखिए मेरिट लिस्ट वाले में कितने अंक को लिया गया। तो लगभग 83 नंबर वाले को मेरिट लिस्ट में लिया गया है। इसी तरह से 75 अंक एससी के बच्चे का था, उन्हें भी लिया गया है। 67.50 यानी 68 अंक वाले एसटी बच्चे को लिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 81.25 मेरिट गई है। यानी कि आप औसतन देख सकते हैं तो 8 अंक मेरिट में अंतर आया है, 8 अंक का मेरिट में अंतर आया है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी मेरिट ओबीसी के बराबर गई है 81.25 का। अगर यहां पे देखें तो स्वतंत्रता सेनानी की मेरिट 69 गई है फाइनल सिलेक्शन की। विकलांग जिन्हें सभी लोगों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, जितने भी लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया था सभी को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया तो गया था, लेकिन सिलेक्शन में जब आया तो कट ऑफ आया निकल करके। जैसे अगर कोई कान से कम सुनता है यानी बहरा व्यक्ति है तो उसकी 63 मेरिट गई थी, और अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से है, एसिड आक्रमण पीड़ित है तो उसकी मेरिट 47.25 गई थी। अच्छा, दिव्यांगता जो अधिक मात्रा में दिव्यांग यानी 50% से अधिक दिव्यांग है उनकी मेरिट का कट ऑफ भी अलग से आया है। अब देखिए महिला का कट ऑफ भी 77 अंक गया है और पुरुष का भी भूतपूर्व सैनिक का भी 67 अंक गया है। अब मैं ये आपसे इन मेरिट के आधार पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा
कि यदि आपको 2025 के लेखपाल में सिलेक्शन लेना है, 2025 के लेखपाल में सिलेक्शन लेना है, तो आपको अभी से अपने सिलेबस के आधार पे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। अपने सिलेबस के आधार पे आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और अपनी तैयारी में टारगेट करके चलना चाहिए 85 प्रश्नों का। 85 प्रश्नों का टारगेट रखेंगे। देखिए पिछली बार वैकेंसी जो थी वो आंकड़ा इस बार ज्यादा है, ठीक है। पिछली बार की वैकेंसी के आधार से इस बार का आंकड़ा अधिक है, यानी अधिक संख्या आ रही है सीटों की, तो मेरिट कम भी जा सकती है। लेकिन मेरिट कम जाना या अधिक जाना ये नंबर ऑफ अभ्यर्थी और नंबर ऑफ उनकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि कितने प्रकार के कॉम्पिटिटर हैं और कॉम्पिटिटर ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है, उस हिसाब से मेरिट आपकी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि कंपटीशन का दौर कम ना हो और आप अभी से अपना टारगेट करें कि हमें 100 में से 85 प्रश्न कम से कम सही हल करना है। 85 प्रश्न यदि आप टारगेट करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लेखपाल में अंतिम रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। और लेखपाल की भर्ती राजस्व के दरोगा के नाम से जानी जाती है। तो राजस्व का दरोगा यदि आपको बनना है तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी पहले से करनी पड़ती है और जब फॉर्म पड़ जाएगा, परीक्षा की डेट आपको पता चल जाएगी, तब आपको केवल रिवीजन करना पड़ता है। और जिनकी तैयारी मुकम्मल होती है वही सफलता पाते हैं, ठीक है भाई। कहा जाता है कि यदि आप काबिल हैं तो सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। तो काबिल बनने के लिए बने रहें आप केजीएस टीम के साथ, आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी केजीएस टीम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।